जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी जिसका नाम है समय से परे, तो कहानी शुरू होती है। वीरान खाली जगह, खुला मैदान, उसके थोड़ी ही दूरी पर सुनसान सा हाईवे। एक पुरानी गाड़ी उस तस्वीर में उतरती है। वो तेज गति से चलती जा रही है, मानो उसे कहीं बहुत जल्दी में पहुंचना है। पर अचानक वो गाड़ी रुक जाती है। ठीक सड़क के बीचों बीच उसका उस तरह से खड़ा रहना नज़रों को थोड़ा खटक सकता है, पर दूर तलक फैले उस सन्नाटे की वजह से वहाँ कोई भी जिंदा चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठहरी हुई गाड़ी से कोई भी नीचे नहीं उतरता। वो गाड़ी बस रुकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एकदम थम सा गया है। ये वही वक्त होता जब खुले मैदान की रेत हिल रही होती है। ऐसा लग रहा है कि शायद मिट्टी के भीतर कुछ है जो सांस ले रहा है। वो रेत से होते हुए काले मिट्टी पर आ जाता है। एक नज़र में मानव जैसी दिखती वो आकृति रोड की तरफ बढ़ती है। किसी प्रेत की तरह चलते हुए वो उस गाड़ी के पास आकर रुक जाती है। खिड़की पर दो बार नॉक होती है। वो चीज़ अपने पैरों पंजों से उस खिड़की पर और एक बार नॉक करती है। फिर भी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता। उस आकृति को लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वह और भी तेज़ गति से नॉक करने लगती है। उस आकृति को बहुत प्यास लगी है। उसका गला सूख रहा है। न जाने कितने सदियों से वह रेत के नीचे दबी पड़ी थी, पर आज अचानक क्या हुआ जो उसे जागना पड़ा। न जाने कितने सालों बाद आज बारिश की पहली बूंद रेत पर गिरी है। यही वजह है कि वो चीज़ एकदम से उठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा अभी भी नहीं खुला है। उसकी प्यास अब बढ़ती जा रही है। उसे पता है लोहे के डिब्बे के भीतर रक्त मांस से भरा शरीर उसकी राह देख रहा है। रक्त मांस से भरा एक जिंदा शरीर जो लोहे के डिब्बे के भीतर बैठा हुआ सांस ले रहा है। आज की इंसान जिसे गाड़ी कहते हैं, उस लोहे के डिब्बे को क्या कहते हैं ये उस मानव आकृति जैसी चीज़ को ज़रा भी नहीं पता है। वो चीज़ वर्तमान समय की है ही नहीं। वो प्राचीन भूतकाल से उस मिट्टी के नीचे दबी पड़ी थी। बारिश की पहली बूंद ने उस चीज़ को जगा दिया। अब वो मानव आकृति जैसी दिखने वाली चीज़ कांच पर अपने नाखून घिस रही है। लेकिन उसके ऐसा करने से खिड़की के कांच का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। फिर वो तेजी से अपने हाथ जैसे पंजे कांच पर रखते हुए अंदर झांकती है। गाड़ी के भीतर करीब 5 साल पुरानी लड़की बैठी है और ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग को थामा हुआ एक सख्त आदमी है। आदमी ज़रा भी हिलडुल नहीं रहा है। ना उस आदमी की सांस चल रही है, ना ही उसकी पलकें झपक रही है। वो बस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर स्तब्ध बैठा हुआ है, जैसे कि वो फ्रीज हो गया हो, जैसे कि वो सर्द में जम गया हो। वो बस सर्द सा बैठा हुआ है।
वो आदमी चेहरे से बहुत गंभीर प्रकृति का लग रहा है। पता नहीं वो कौन है, पता नहीं उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, पता नहीं अब क्या क्या किया जा सकता है। उस आदमी को क्या हुआ होगा। वो छोटी लड़की अपनी बावरी नज़रों से सामने देख रही है। साफ नज़र आ रहा है कि उसकी शक्ल थोड़ी रोतीली सी हो गई है, उसकी आंखें बेचैन हो गई है। वो हर तरफ देख रही है, पीछे मुड़कर भी देख रही है। उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाहर खड़ी वो आकृति जो कि किसी भी तरह से इंसान नहीं है, वो है क्या, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बस उसे मृतक कहना काफ़ी नहीं होगा। शायद कभी उस बाहर खड़ी चीज़ की भी कोई ज़िंदगी रही होगी। पता नहीं कितनी सदियों पहले वो ज़िंदा रही होगी। उस चीज़ के साथ क्या हुआ था ये भी मालूम नहीं किया जा सकता। न जाने कितने अतीत गुजरने के बाद वो मानव आकृति आज जागी है क्योंकि बारिश हुई है। बारिश की पहली बूंद ने उसे जगा दिया है। आखिरी बार कब इस इलाके में वर्षा की बूंदें गिरी होगी। न जाने कब से ये जगह एक सूखी का इलाका है। दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं रहती थी यहाँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे एकाएक बारिश आ धमकी थी। यहाँ दूर दूर तक जिंदगी नहीं दिखती, बस सूखा ही सूखा, हर तरफ सूखा है। उस खाली सड़क से एक आधी कार यहाँ से वहाँ गुजरती हुई नज़र आती है, पर किसे, वहाँ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। रोड के आजू बाजू रोगग्रस्त सूखे पेड़ है, जिनकी शाखाएं पूरी तरह से सूख गई है, जिनके पत्ते पूरी तरह से झड़ चुके हैं, जिन पर कोई पत्ते नहीं है, क्योंकि पेड़ों की शाखाओं पर हरे पीले लाल रंग के पत्ते है ही नहीं। वहाँ हर तरफ बांझ और से दिखते हुए क्षितिज तक फैलते हुए मैदान ही मैदान है। ऐसा लगता है जैसे युगों पहले किसी मुनि ने वहाँ की भूमि को अभिशप्त कर दिया हो। वह चीज़ अब अपने दोनों हाथों पर किसी बंदर की तरह चलते हुए गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ जाती है। पिछले दरवाजे पर एक बड़ा सा टायर बांध दिया गया है। उस चीज़ को ये भी पता नहीं कि उस टायर को स्टेपनी वगैरह कहते हैं। वो मानव आकृति उस टायर को हिलाने का प्रयास करती है ताकि गाड़ी के अंदर घुसा जा सके, लेकिन गाड़ी है कि टस से मस नहीं होती। चीज़ को ज़रा भी पता नहीं है कि उस गाड़ी को क्या कहते हैं, या उस गाड़ी का नाम क्या है, या उस मॉडल को क्या कहा जाता था। ये कौन सा मॉडल है, इसका नाम क्या है, कब बनी होगी यह पुरानी गाड़ी। हाँ, वो गाड़ी बहुत पुरानी है, जो कि वर्तमान से नहीं है। पुरानी गाड़ी जो अचानक चित्र में थम सी गई है। इतिहास फिर वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसे भुलाया तो नहीं जा सकता ना। जो उसे भूल जाता है वो बार बार वही आकर रुकता है जहाँ से वो निकला था। उस गाड़ी के बनने का भी एक इतिहास था जो वहाँ थम गई थी। वहाँ रुकी हुई गाड़ी का इतिहास उस नाम सी चीज़ को नहीं मालूम था, लेकिन उस नाम सी चीज़ ने, उस इंसान जैसी दिखने वाली पैशाचिक आकृति ने उस गाड़ी के पिछले वाली विंडो स्क्रीन पर हाथ रख दिया और उसके सामने किसी फिल्म की तरह चित्र चलने लगी। उस गाड़ी का सारा इतिहास उस पैशाचिक चीज़ के अंदर उतरने लगा। जैसे वो मायूसी से खड़ी गाड़ी एक विंटेज कार थी जिसका निर्माण 1919 के आरंभ से 1930 के अंत के बीच किया गया था।
इस अवधि को विंटेज युग के नाम से जाना जाता था। विंटेज युग की आरंभ तिथि को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है, लेकिन इसकी अंतिम तिथि क्या थी, इस बारे में इतिहास के पेट में बहुत सी विवाद हो गए थे। मोटर वाहन की दुनिया में विंटेज युग का एक परिवर्तन काल था। विंटेज गाड़ी का एक युग था, उसका अपना एक दौर था। कार की शुरुआत 1919 में एक दुर्लभ वस्तु के रूप में हुई और 1930 में अपने अंत तक पहुँचते ये काफ़ी आम होने लगी। एक कार आम इंसान भी खरीद रहे थे। वास्तव में इस अवधि के अंत तक आते हुए ऑटोमोबाइल उत्पादन को 1950 के दशक तक पुनः हासिल नहीं किया जा सकता था। बीच के वर्षों में ज़्यादातर औद्योगिक राज्यों ने राष्ट्रव्यापी सड़क प्रणालियों का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के अंतिम दौर में कच्ची सड़कों पर वाहन चलाने की क्षमता ऑटोमोटिव डिज़ाइन के लिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में नहीं रह गई थी। तो ये कार इस समय की थी ही नहीं। इस कार का पूरा आधा इतिहास उस चीज़ के शरीर में उतरने लगा। वो इस कार को इतिहास के रूप में देखने लगी चीज़। वो चीज़ जान गई कि ये कार किसी और समय से आई हुई है। ये सब गुजरा हुआ अतीत था। इस गाड़ी के साथ कुछ अजब सा हुआ था। मतलब साफ था कि विंटेज कार वर्तमान समय से कतई ताल्लुक़ नहीं रख सकती थी। वर्तमान समय से इस कार का कुछ भी लेना देना नहीं था। इसका समय कुछ और ही था। वक्त के झरोखे से होती हुई ये कार सीधा किसी चमत्कार के तहत यहाँ वर्तमान समय में आकर धमकी थी। शायद एक वक्त से दूसरे वक्त में सफ़र करने से ही गाड़ी में जो आदमी बैठा था उसकी वो हालत हो गई थी। पर सवाल ये नहीं था कि अब क्या किया जा सकता था। प्रश्न तो ये था कि उस नन्ही मासूम सी लड़की का अब क्या होगा। वो लोहे का डिब्बा विंटेज अपना समय छोड़कर किसी दूसरे काल में आकर धमका था। बदकिस्मती से उस वेला में वो पहुंच गया था जहाँ उसे कभी भी होना नहीं चाहिए था, जहाँ उसे होकर कभी भी नहीं गुजरना चाहिए था। जिस तरह से अपना घर कैसा भी हो अपना ही होता है, उसी तरह अपना अतीत कैसा भी हो वो अपना ही होता है। वो अपना खुद का होता है। अपना समय अपना खुद का होता है, जो कैसा भी गुजर रहा हो। उस गाड़ी को इस गुमनाम सी जगह पर होना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी वो वहाँ थी। लड़की अब खुद में सिमट गई थी। गर्मी से उसका गला भी बहुत सूख रहा था। अगर उसे कहीं से पानी मिलता तो भी क्या, तो क्या इस ज़माने का पानी वो पी सकती थी? शायद हाँ, क्योंकि पानी की भी अपनी एक तवारीख होती है। इस पृथ्वी पर जितना भी पीने लायक पानी है वो बहुत पुराना है, बहुत 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 पुराना। विंटेज गाड़ी से भी पुराना, या उस बाहर खड़ी पैशाचिक चीज़ से भी ज़्यादा पुराना। इतना पानी प्राचीन है कि न जाने कितने डायनासोरों के आतड़ियों से गुजर कर ये पानी वर्तमान समय में अब भी जैस का तस है। मतलब हम सब जो पानी पीते हैं वो पानी कभी डायनासोरों के पेट से गुजरता हुआ अब हमारी प्यास बुझा रहा है। पानी इतना पुराना है कि खुद पानी भी नहीं जानता कि वो कितना पुराना है। उस लड़की को अब अपनी प्यास बुझानी है। वो अपनी जगह से थोड़ा सा रख कर हड़बड़ी में कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि बाहर के खुले माहौल में
उसका इंतज़ार कौन कर रहा है। काले रंग की कांच के कारण बाहर का कुछ से ठीक से दिख नहीं रहा है। अगर दिख भी पड़ता तो भी क्या था, वो एक छोटी बच्ची थी जिसे डांट फटकार लगाने वाला अब कोई न था। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के हैंडल को 2 बार घुमाती है। उसके बाद वो देखती है कि किवाड़ खुल गया है। उस फाटक से वो उस मौसम में कदम रखती है जहाँ मौत की ज़मीन है। ज़िंदगी के नाम पर बस वही लड़की उस परिवेश में मौजूद है। बस वही एक लड़की है जो उस पूरे वातावरण में ज़िंदा है। बाहर आते ही वो गाड़ी का मजबूत अलार्म झट से बंद कर देती है। पिछवाड़े खड़ी वो नामालूम सी वैसी चीज़ अपने मध्यम डग भरते हुए आगे आ जाती है। उसके पैरों की चलने की आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे वो पत्तों पर पैर रखकर धीरे धीरे चल रही है और उस लड़की की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब बस उस लड़की और उस चीज़ में 6 फीट का ही फासला है। वो मासूम सी छोटी बच्ची अभी भी नहीं देखती है कि उसे प्यासी नज़रों से कौन ताक रहा है। उस लड़की का ध्यान उस चीज़ की तरफ नहीं है। वो चीज़ उसे एकटक घुरी जा रही है। वहशी नज़रों से वो उसे घुरी जा रही है। वो दोनों भी जीव अलग अलग वक्त के हैं। वो चीज़ और वो लड़की दोनों भी एक वक्त से नहीं है। वो चीज़ भूतकाल से आई है और अब जाग चुकी है, तो वो लड़की भूतकाल से भी आई है, लेकिन फिर भी उन दोनों का भूतकाल एक समान नहीं है। दोनों भी प्यासे हैं, लेकिन प्यास अलग है। प्यास का रंग रूप पूरी तरह से अलग है। वो चीज़ आगे बढ़ते हुए उस लड़की के बेहद करीब आ जाती है, इतना करीब कि लड़की उस चीज़ की सांसें महसूस कर सकती है। उसकी गर्म सांसें उस चीज़ तक आ रही है। उसकी गरम गरम हवा जैसी सांसें अब उस लड़की को छू रही है। लड़की उसे ठीक से देखती है। उसकी आंखों की कोर से होते हुए आंसुओं की लकीर गालों पर छप गई है। लड़की अब सुबक रही है और रो रही है। रोते हुए वो उस चीज़ की तरफ देखती है और बोल पड़ती है, पापा, आप कहाँ थे? मैं अकेली डर गई थी ना। प्यास भी बहुत लगी है। बहुत सुबकते हुए उस छोटी बच्ची ने बेढंग सी चीज़ को कहा जो बिल्कुल भी मानो नहीं थी। और फिर एकाएक बारिश होने लगती है। तेज धुआंधार बारिश, इतनी बरसात कि सब कुछ सफ़ेद आने नज़र लगता है। सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद श्वेत सा हो जाता है। उस बारिश में अब वो कार दिखाई नहीं दे रही है, ना ही वो लड़की, ना ही वो पैशाचिक चीज़। बस बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही है। इतनी बारिश हो रही है कि अब वहाँ दृश्य भी दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ क्या हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक ही देखा जा सकता है उसके अगले पलों में क्या हुआ, इस बात का इतिवृत्त कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ही देखा गया था। उसके अगले पलों में कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हो रहा होगा, क्योंकि समय का तो वहाँ कोई ठिकाना न था। समय बस अपनी गति से चल रहा था। समय एक वृत्ताकार चीज़ है जो कि गोल गोल घूम रही है। गोल गोल घूमती हुई वो अपना वृत्त पूरा कर रही है। वो लड़की अभी भी उस चीज़ को देख रही होगी। पता नहीं उस लड़की के साथ तब क्या हुआ होगा, या अब भी उस लड़की के साथ कुछ घटित हो रहा होगा, क्योंकि समय एक गोलाकार चीज़ है। समय बस गोल गोल घूमता रहता है, बस वो घूमता ही चलता है।
समय एक चक्र है, समय से परे देखा जा भी सकता है और नहीं भी। ये सब कुछ जो देख रहा था उसका भी आपको ही पता नहीं है। समय पुरुष अब मौन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।